नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आर यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम 2023 के लिए जो कि आपका दिसंबर और जनवरी माह में संभावित इसकी परीक्षा तिथि है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी कल का नोटिस जो जारी किया गया है यूपीपीएससी के द्वारा, तो आप उसमें देख सकते हैं करीब 181 पोस्ट के करीब है, जो कि आगे पोस्ट जो है वो आपका घट और बढ़ भी सकता है। तो दिसंबर और जनवरी माह में इसकी संभावित परीक्षा तिथि है, तो उसके लिए हम लोग करेंट अफेयर्स जो कि मई माह का करेंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़ शीर्ष उत्पादक राज्य बना है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही विकल्प हो जाएगा ये ऑप्शन, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर हो गया है चीनी के उत्पादन में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे देश की संसद ने विश्व के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो ये विधेयक पारित किया गया है युगांडा की संसद ने पारित किया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किन्हें कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो यह ओखा गुजरात में रखा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो कि वर्तमान में है अमित शाह, इनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाकर जीत हासिल करने वाली पार्षद अंजना गुप्ता कहाँ से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है अलीगढ़ से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, उसमें अलीगढ़ की अंजना गुप्ता ने जो कि सर्वाधिक मतों से इन्होंने जीत हासिल की है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत कब की? तो इस अभियान की शुरुआत हुई है 15 मई 2023 को। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 200 ये स्किल इंडिया मिशन के तहत जो है 200 के जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया है। और हाल ही में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है 22 मई 2023 को। 22 मई को एक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। 6458 खेल मैदान बनाए जाने का लक्ष्य है कि जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वर्तमान में 2023-24 में किसके तहत बनाया जाएगा? तो ये मनरेगा के तहत जो है 6458 खेल मैदान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया?
तो जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में G7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो G7 का आयोजन जो है जापान में हुआ। वहीं पे प्रधानमंत्री जो कि G7 सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो वहीं पे गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी उन्हीं के द्वारा किया गया। और आयोजन पूछा गया है किस देश में हुआ है G7 शिखर सम्मेलन का, तो जापान में ही हुआ है। ये ऑप्शन सही है। मई 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन की सालाना बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जापान के हिरोशिमा में ही हुआ है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वाड में कुल 4 देश हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जापान है इसमें क्वाड शिखर सम्मेलन में, USA है, इंडिया है इनकी भारत है, और ऑस्ट्रेलिया है। तो 4 देश क्वाड शिखर सम्मेलन में हैं और इसकी जो सालाना बैठक आयोजित हुई है वह आपका यहाँ पे 2023 होगा, 2013 नहीं होगा। तो हिरोशिमा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA का निदेशक बनाया गया है? तो यूपी करेंट अफेयर्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा ये ऑप्शन, देवेंद्र सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक बनाया गया है। हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हंगरी ने। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस अभियान का आयोजन हुआ है मुंबई में। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अभियान का क्या नाम है, आपसे पूछा गया है। म्यांमार में जो मोचा चक्रवात अभी जिसे म्यांमार काफ़ी प्रभावित था, तो भारत ने जो मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अभियान चलाया उसका नाम पूछा गया है आपसे। तो ऑपरेशन करुणा इसका नाम था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो टोरंटो में किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कस्तूरी रे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी के द्वारा चलाया गया, जो कि राष्ट्रव्यापी अभियान है? ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है आपसे। इसका सही आंसर होगा NIA के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। किसके विरुद्ध? आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया NIA के द्वारा। मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आपसे एक जो प्रश्न है पूछा जाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैन्य अभ्यास जो होता है, तो ये है समुद्र शक्ति, जो कि ये 2023 में है। तो 2023 है समुद्र शक्ति 2023। पूछा गया कौन सा संस्करण था इस बार इसका? तो चतुर्थ संस्करण था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU के 2 न्यूरो डॉक्टरों को अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी द्वारा AAN अवार्ड 2023 से कब सम्मानित किया गया है? तो 25 अप्रैल 2023 को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 18 मई दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो मनाया जाता है 29 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन पूछा गया था, सुमेलित नहीं है, सही हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 11 मई को मनाया जाता है। आपसे पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 22 मई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 37 वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित हैं। इनको अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट हैं अमित कुमार, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित हैं। 21 मई को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 22 मई को आपको बता ही दिया गया है, और 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बताया गया आपको। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को। तो आपसे पूछा गया 21 मई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राजकुमार राव को यह पुरस्कार दिया गया, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो यह है विराट कोहली के नाम। IPL में पूछा गया IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक जो है विराट कोहली ने लगाया है, यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही है। हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं नीरज चोपड़ा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली नाइट सफारी बनाने का अनुमति पत्र केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जारी किया है? तो लखनऊ प्राधिकरण ने जारी किया है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मई 2023 में आयोजित इटालियन ओपन के पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? तो ये बने हैं डेनियल मेदवेदेव, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि मई 2023 में आयोजित हुआ इटालियन ओपन के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव हैं। मई 2023 में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं प्रणीत बुफल्ला, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और मई 2023 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में किया गया है। और मई 2023 में नेपाल का वह पर्वतारोही जिसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है,
तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो 27वीं बार जो है ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करके नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इनका नाम है कामी रीता शेरपा और ये नेपाल की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश जीआई टैग उत्पादों के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश के साथ, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को किन दो देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो यहाँ यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मई 2023 में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है बर्लिन जर्मनी में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में किसी निर्विरोध भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नामदेव सिरगांवकर को चुना गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में राज्य के 17 मेयर के चुनाव में से भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है वो 17 नगर निगम है, और आपसे पूछा गया कि निकाय चुनाव में जो 17 मेयर चुने गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो भारतीय जनता पार्टी ने कुल 17 सीटों पे जो है जीत हासिल की है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जिनेवा में किया गया है, ये ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह मिजोरम में इसका खोज किया गया है, और ये उड़ने वाली छिपकली जो कि भारत के मिजोरम राज्य में इसकी खोज की गई है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं? तो बिंदिया रानी देवी ने, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत की ओर से 2 रजत पदक इनको मिला है। इनका नाम है बिंदिया रानी देवी। अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ प्रवीण सूद, इनको सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आरओ एग्ज़ाम जो कि आपका संभावित परीक्षा तिथि है दिसंबर या जनवरी में आपका यह परीक्षा संपन्न कराया जा सकता है, और इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी करते रहेंगे। और इसी तरह आपको जो है जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का भी मॉडल पेपर और संभावित क्वेश्चन का सीरीज भी अपलोड किया गया। तो जो लोग नहीं देखें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ में जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनका भी वीडियो और नोट्स जो है आपको चैनल पे अपलोड किया गया है, उसे भी आप लोग जो है जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।